हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और हम लोग आज इस टॉपिक पे बात करते हैं कि अगर हमें पौधों में खाद डालनी है तो हम कुछ गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से पौधे हमारे मर जाते हैं। तो वो गलतियां जानते हैं, कुछ बातें पता नहीं होती जिसे हमें पौधों में खाद डालते समय हमें पता होनी चाहिए। और तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पौधों में कभी भी अधिक खाद नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि पौधों में अगर हम अधिक खाद डालेंगे तो जिसके कारण उनकी पत्तियां पीली पड़ जाएंगी और मिट्टी की जो संरचना है उसमें भी बिगड़ती जाएगी और पौधों की ग्रोथ रुक जाएगी, पौधा मर भी सकता है। और जो पौधों की पत्तियां जब पीली होंगी तो उनसे आकर्षित होकर कीट पतंगे ज़्यादा आएंगे जो पौधे को नुकसान पहुंचाएंगे। और कभी कभी अधिक खाद डालने से पौधे मर भी जाते हैं। तो हमें पौधों में अधिक खाद कभी नहीं डालनी चाहिए, एक बैलेंस में डालनी चाहिए और पौधों के आसपास डालनी चाहिए, जड़ के पास नहीं डालनी चाहिए। तो हमें इस बातों को ध्यान रखेंगे। दूसरी बात है कि हम खाद गलत टाइम पे देते हैं। कभी रात में खाद नहीं डालनी है और ना ही दोपहर की चिलचिलाती धूप में खाद डालनी है, क्योंकि उसमें उस टाइम खाद डालने से पौधे जो डालते हैं खाद तो वो अपने तरफ ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं और पौधा सूख भी सकता है। और सुबह के टाइम ज़्यादा अच्छा होता है, उस समय जल्दी खाद पौधा अपनी तरफ ऑब्जर्व कर लेता है। तो हमें सुबह और शाम दोनों टाइम खाद डालनी चाहिए क्योंकि सुबह बहुत तेज़ी से ही खाद पौधा ऑब्जर्व करता है, एनर्जी ज़्यादा रहती है सुबह के टाइम। तो ये खाद डालने का टाइम होना चाहिए कि हमें किस टाइम खाद डालनी चाहिए। और तीसरी बात ये है कि गीली मिट्टी में कभी भी हमें पौधों में खाद नहीं देनी है, क्योंकि गीली मिट्टी में अगर खाद डालेंगे तो पौधा ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा और ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा तो पौधा सूख भी सकता है। तो हमें खाद जैसे दानेदार हो या पाउडर में हो, किसी भी फॉर्म में आप डाल सकते हैं, लेकिन गीली मिट्टी में नहीं डालें, क्योंकि वो पानी एक पोषक तत्व के जड़ों और पत्तियों और शाखाओं में पहुंचाने में ही दिक्कत होती है। तो गीली मिट्टी में आप खाद नहीं डालें। क्योंकि उस समय पौधे खाद को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं और उसकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और कभी कभी पौधा सूख भी जाता है। तो हमें गीली मिट्टी में खाद नहीं डालनी है। और जब भी हम खाद डालें उसके बाद पानी ज़रूर डालें, क्योंकि पानी की वजह से जो खाद है पौधों की जड़ों में और पत्तियों में पहुंचाता है, तो ऑब्जर्व कर लेता है पोषक तत्व, जिससे पौधों को नुकसान नहीं पड़ता है। तो हमें फल फूल या पौधों में खाद डालने के लिए अगर हम पोटेशियम और फास्फोरस वाली खाद ज़रूर लेनी चाहिए। फल फूल पौधों में अधिक लाने के लिए पोटेशियम फास्फोरस की ज़्यादा मात्रा होनी चाहिए। तो हमें जिस खाद का प्रयोग करते हैं उसमें सभी पोषक तत्व होने चाहिए, ज़रूर चेक कर लेना चाहिए, तभी हम पौधों में खाद डालते हैं। और पौधों में खाद डालते हैं तो हम पौधों के चारों तरफ खाद डालेंगे, गुड़ाई करेंगे तभी खाद डालेंगे। और पौधे के जड़ के करीब बिल्कुल खाद नहीं डालेंगे, जिससे उनकी जड़ें कमज़ोर भी हो सकती है, पौधा सूख भी सकता है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिससे पौधों में आप खाद डालते समय आपको पता होनी चाहिए। आपकी एक भी गलती से पौधा सूख भी सकता है। तो ज़्यादा डाल देंगे तो पौधों की ग्रोथ भी रुक सकती है। तो इस प्रकार आप अपने पौधों को ध्यान रखिए खाद डालते समय। इन बातों का पता होना चाहिए जिससे आप खाद डाल रहे हैं, और आपको हेल्प करेगा पौधों की ग्रोथ होने में और फल फूल लेने में। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लाइक
आपके लाइक से ही हमें प्रेरित होकर हम नए नए वीडियो बनाते हैं। और यूट्यूब पे तो सभी वीडियो बनाते हैं, पर कोशिश करें ऐसे वीडियो बनाएं जो आपको कुछ सीख दें, कुछ सिखा जाए। तो इस तरीके से आप वीडियो बनाएं जिनके वीडियो से दूसरे के काम आए।